मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा बर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 1.2 पर काम करना है, तो आगे उस पर हम लोग आगे बढ़ें, देखें क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सरसाइज 1.2 पहला जो है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोगों को करना है। यह है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोगों को करना है। एक 140 का अभाज्य गुणनखंडन करना है हम लोगों को। यहाँ 40 मतलब इस संख्या में लास्ट में शून्य है, तो इसको हम लोग 2 से भी कटा सकते हैं और 5 से भी इसमें भाग जा सकता है। लेकिन पहले अभाज्य गुणनखंडन मतलब 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्याओं को देखना है जो कि अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम लोग ऐसे देखें, ये 140 हो गया, इसमें हम लोग 2 का भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14 और ये 0, ये भी इसके अंत में भी 0 है, अतः यह पुनः 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 5 10, 35 गुना 70। अब ये देखिए इसके अंत में 5 है, पहले देखा जाए ये 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से नहीं कटेगा, 5 3 8 है, मतलब ये 5 से कटेगा। तो इसको हम लोग पहले 5 से कटाएं, 5 7 35, 7 एकम 7 और ये हो गया 1। मतलब 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणते 2 फिर 5 और फिर ये 7। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 5 और गुणते 7। इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 बार 2 है, यह 2 बार 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 घात 2 गुणते 5 गुणते 7। यह हम जो लोगों का 140 का अभाज्य गुणनखंडन हुआ। फिर अब इसके बाद क्या है, 140 के बाद 140 के बाद है 156। इसमें दूसरा है 156। 156 का हम लोग करके देख लें। यहाँ पर 156 चूंकि इसके अंत में 6 है, ये 2 से कट जाएगा, सम संख्या है इसलिए कट जाएगा। ये क्या होगा, 2 7 14 और 2 8 16, यह भी 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या 8 है, सम संख्या 8 है। तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 39 दूना 78 होता है। यह देखिए 3 और 9 3 12, ये 3 से कट जाएगा 39। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39। या 2 से लेकर के 1 से 20 तक का पहाड़ा आप लोगों को एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो यह एकदम सिंपल चीज़ है।
तो 156 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं, यह 2 बार 2 है, यह बराबर हो जाएगा 2 घात 2 गुणते 3 गुणते 13। यह हम लोगों के 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। फिर आइए अब देखा जाए क्या है तीसरा है 3825। 3825 थर्ड, ये है 3825। इसको करके देखें यहाँ पर क्या होता है, 3825। ये देखिए इसके अंत में 5 है। पहले तो 3 से देखा जाए ये कटेगा कि नहीं, तो 5 2 7 8 15, 15 3 18। पहले इसको 3 से भाग दिया जाए, 5 से न दे करके पहले 3 से दिया जाए, क्रमशः चलना चाहिए। पहले 2 देखा जाए तो इसके अंत में सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, तो पहले इसको हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 के बाद फिर 5 से कटाएंगे, 5 के बाद फिर 7 से देखा जाएगा। ऐसे क्रमशः अभाज्य संख्याओं की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले इसको देखा जाए, ये 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 साते 21 और 3 पाँचे 15। यह 3 एकम 3 8 बचा, 3 दूना के 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 साते 21, 1 बचा, 3 पाँचे 15। अब इसको पुनः हम लोग देखें कि 3 से कट रहा है कि नहीं। 2 1 3 7 10 5 15, फिर ये 3 से कटेगा, तो माने 3 का भाग जाएगा, कहने का मतलब ये। चलिए 3 चौके 12, ये 12 को ले लिया गया, 7 बचा, 3 दूना के 6 और 3 पाँचे 15, 425 हुआ। अब इसको पुनः देखें हम लोग, 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 का इसमें भाग जा रहा है कि नहीं। तो 4 2 6 5 11, 3 से संख्या 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा। इसके अंत में 5 है। अब 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5 आती है, तो 5 से दिया जाए भाग इसमें। 5 8 40, 42 लेकर करेंगे, और फिर ये 2 बचा और ये 5 हो गया, 50 25। पुनः 5 से हम लोग भाग देंगे, ये क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 साते 35, 17 5 85 होता है, ये हो गया। अब 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इसको 17 से भाग देंगे, ये 1 हो गया। मतलब 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। यह होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3825 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। ये हम लोगों का हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। अब इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, यह 2 है, यह 2 है और यह 17 है, तो इसको क्या कर देंगे, 3 घात 2 गुणते 5 घात 2 गुणते 17। भाई यह 3 2 बार है तो 3 घात 2 हो गया, 5 2 बार है तो 5 घात 2 हो गया, गुणते 17। अब तीसरे के बाद चौथा है 5005। 5005 5005
5005। इसको देखा जाए, हम लोग क्या देख रहे हैं, यह है 5005। इसमें देखिए 5 और 5 10, यह 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यह विषम संख्या है। 5 संख्या के अंत में 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि वो हम लोग देख लिए। अब 5 से इसमें भाग दिया जाए, ये 5, 5 एकम 5 और ये 0, यह 0 और ये 1। ठीक, अब यह 5 से अब इसमें नहीं भाग जाएगा। अब इसमें किससे भाग जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा, 2, 3, 5 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिली के 21। लग रहा है कि 7 से चला जाएगा। चलिए 10 में हम भाग देंगे 7 का तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, 3 शेष बचा और ये 0, 30 हो गया, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा, 7 तिली के 21, यह 7 बार गया। फिर 7 के बाद अब अगेन 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 4, 3, 7 है, 3 से तो कटेगा ही नहीं। अब 7 हो गया, 9, 10, 11 से देखें तो 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, यह इसमें 11 से भाग चला जाएगा। चलिए भाई 11 एकम 11, ये 3 बचा और 11 तिहाई 33। 13 अपने आप में क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये क्या होगा? 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, 5005 का ये हम लोगों का हो गया। क्या कहते हैं? गुणनखंडन। 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। ये हो गया हम लोगों का 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, यह 5005 का हम लोगों का गुणनखंडन हो गया। अब आगे देखा जाए कौन सी संख्या है। आगे है 5वां जो है 7429 है। 7429, यह 5वां है। 7429, ये क्या होगा? ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से देखा जाए, 7, 4, 11, 11, 2, 13, 9, 22, 3 से नहीं इसमें भाग जाएगा। 4, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 5, 7 से 7 एकम 7, फिर 7 छक 42 से 7 से नहीं कटेगा। 11 से, 11 का क्या होता है? विषम संख्याओं का योग गुणते माइनस इतना, यदि 0 आएगा अथवा 11 से कटेगा तो ये होगा। तो विषम संख्या क्या है? इधर से देखिए, 7, 4, 11 और 9, 4, 13 और 7, 2, 9। 11 से भी भाग नहीं जाएगा। 13 से, 13 5 65, 13 5 65 9, 13 7 91, 13 का भी नहीं जाएगा। अब 13 के बाद 17,
तो 17 चौके 68, 6 हुआ और ये 2, तो 17 तिया 51 और 11 बचा और 9, 17 सत्ते 119, मतलब यह 17 से इसमें भाग चला जाएगा। देखिए पहले हम लोग क्या प्रयास करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन हम लोग कर रहे हैं। 2 से देख लिए हम लोग, 3 से देख लिए, 5 से देख लिए, 7 से देख लिए, फिर 11 से देख लिए हम लोग, 13 से देख लिए। जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका भाग देकर देखा जाएगा। तो अब 13 से भी नहीं कटा, 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? 17 है। 17 से इसमें भाग चला जा रहा है। तो ये देखिए 74 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 17 चौके 68, 2 और 4 6, मतलब 6 बचा और 2 ये 62, तो 17 तिया 51, 3 बार गया भाग। अब 62 में से 51 घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोगों का? 11 बचेगा। 11 और 9 119, 17 सत्ते 119, ये हो गया 17 हो गया। अब देखिए, अब 17 से कट गया, पुनः 17 से नहीं कटेगा। 17 दुना के 34 और 9 17 91 97 है, ये नहीं कट पाएगा। 85 नहीं कटेगा। 19 से भाग दिया जाए, 19 दुना के 38, 19 तिया 57, 19 से भाग जाएगा। इसमें 19 से भाग जाएगा तो 19 दुना के 38 और 19 तिया 57। अच्छा, अब 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग 23 कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। मतलब 7429 बराबर 17 गुणते 19 गुणते 23। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 17 गुणते 19 गुणते 23। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, ये एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, ये जैसे 140 का हम लोग जब गुणनखंडन किए हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 5 और 7। वैसे ही 156 का जब हम लोग किए हैं तो भले ही 2 बार 3 बार 2 चलाए 3 चलाए, अभाज्य संख्या 2-3 बार आ जाए चाहे जितनी बार आ जाए, लेकिन कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए, 2, 3 और 13 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही 3825 का जब हम लोग किए हैं तो यह क्या है? 3 है, 5 है और 17 है। ये तीनों संख्याएं अपने आप में क्या हैं? अभाज्य हैं। फिर 5005 का भी हम लोग किए हैं तो 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, ये चारों संख्याएं क्या हैं? अपने आप में अभाज्य हैं। और 7429 का जब हम लोग किए हैं तो 17 गुणते 19 गुणते 23, ये तीनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो फिर अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। यदि यह है आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।